जय श्री कृष्णा प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस चैनल एस्ट्रो कमल में। मित्रों, पिछले वीडियो में हमने बातें की थी कि कौन सी चीजें हैं जो भगवान शिव पर नहीं चढ़ानी चाहिए, जिससे भगवान शिव कुपित होते हैं, जिससे भगवान शिव का हमको कृपा प्राप्त नहीं होता है। आज हम बातें करेंगे कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको चढ़ाने से भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं और उनकी कृपा हमको प्राप्त होती है, तथा कुछ ऐसे उपाय भी हैं जिनको करने से हमको बहुत अधिक लाभ होता है और किन किन समस्याओं में किन किन उपायों को करने से हम क्या लाभ प्राप्त कर सकते हैं, इस संबंधी चर्चाएं आज हम करेंगे। वीडियो को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं कि महाशिवरात्रि को भगवान पर रोली, मौली, साबुत चावल, लौंग, इलायची, सुपारी, जायफल, केसर, पंचमेवा, मौसमी फल, नागकेसर, जनेऊ, कमलगट्टा, सप्तधान्य, सफेद मिठाई, जटा वाला नारियल, कुसा, अंबीर, चंदन, इत्र, पंचामृत, कच्चा दूध, बेलपत्र, बेल का फल, आक, धतूरा, भांग, धूप, दीप, अगरबत्ती, ये सब भगवान पर चढ़ाए जाते हैं। पिछले वीडियो में हमने बताया था कि लाल रंग के जो फूल होते हैं वो भगवान पर नहीं चढ़ते, लेकिन गुलाब का फूल उनमें पृथक है। गुलाब का फूल भी भगवान पर चढ़ता है। और हल्दी के बारे में हमने कहा था कि हल्दी शिवलिंग पर नहीं चढ़ानी चाहिए, लेकिन जिन जातकों की कुंडली में गुरु चंडाल नाम का दोष बनता हो या फिर बृहस्पति किसी भी प्रकार से दूषित हो, खराब हो, अष्टम स्थान हो, द्वादश स्थान हो, उन पर बुरे ग्रहों की दृष्टि हो, तो आप हल्दी चढ़ा करके भगवान से अपने कुंडली में मौजूद ग्रह दोषों की मुक्ति के उपाय के लिए प्रार्थना कर सकते हो। अब अपन बात करते हैं कि शिक्षा और मन की एकाग्रता के लिए आपको क्या करना चाहिए। मित्रों, शिक्षा और मन की एकाग्रता के लिए शिवरात्रि के दिन सुबह के समय भगवान शिव को दूध मिश्री मिला हुआ जल अर्पित करें और ध्यान रहे कि इसकी जो धारा है शिवलिंग पर वो एक धारा, अक्षत धारा रहनी चाहिए, धारा टूटनी नहीं चाहिए। इसलिए आपको पता हो तो गुमुखे का उपयोग किया जाता है, जिसमें आगे बहुत पतला छेद रहता है और पीछे से मोटा, ताकि धार टूटे नहीं। तो आप भी ऐसी कोशिश कीजिए कि जो भी दूध चढ़ाए मिश्री युक्त जल मिला हुआ, उसकी धारा टूटनी नहीं चाहिए। और जिस समय आप ये धारा चढ़ा रहे हो उस समय आपके मानसिक रूप से मन में ओम नमः शिवाय का जप चलता रहना चाहिए। शिवलिंग को स्पर्श करा के उस दिन यदि आप पंचमुखी रुद्राक्ष कंठ में लाल धागे में धारण करते हैं तो आपकी शिक्षा और मन की एकाग्रता के लिए बहुत ही शुभ उपाय है। मित्रों, आपको उत्तम स्वास्थ्य और आरोग्य के लिए क्या करना चाहिए, इस बारे में हम बात करते हैं कि मिट्टी के दिए में गाय का घी भर के उसमें कलावे की 4 बत्ती लगाएं और उसमें थोड़ा सा कपूर डाल दें। उसके बाद चारों जो है वो उसकी बत्ती जलाएं, चारों बत्ती जलाएं और भगवान शिव को जल में चावल, दूध, मिश्री आदि मिला करके अर्पण करें। मंदिर में नमः शिवाय का यथाशक्ति जाप करें। शिवजी से अच्छे स्वास्थ्य तथा लंबी आयु की प्रार्थना करें। इस उपाय से आपको लंबी आयु प्राप्त होगी और उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति होगी। मित्रों, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप मन से, प्रेम से अगर उस उपाय को करेंगे तो लाभ में रहेंगे। मित्रों, उत्तम रोजगार, यदि आप बेरोजगार हो, रोजगार आपको प्राप्त नहीं हो रहा है, नौकरी कहीं मिल नहीं रही है, तो आपके लिए यह उपाय सबसे बढ़िया है। मित्रों, शिवरात्रि के दिन चांदी के लोटे या जलधारा से भगवान शिव का अभिषेक करें। उस समय मन में नमः शिवाय कहते जाएं। भगवान शिव को सफेद फूल दोनों हाथों से अर्पण करते हुए रोजगार की प्रार्थना करें। ध्यान से सुने, सफेद फूल भगवान को अर्पण करते हुए रोजगार की प्रार्थना करें। इससे आपको शीघ्र ही रोजगार प्राप्त होगा। उस दिन संध्या काल में शिव मंदिर में 11 घी के दीपक जरूर जलाएं। मित्रों, कई बार ऐसा होता है कि हमारा धन अवरुद्ध हो जाता है, धन प्राप्ति नहीं होती, धन में बरकत नहीं होती, रुका हुआ धन कहीं होता है, वो आता नहीं है। तो इसके लिए मैं आपको एक उपाय बताता हूँ। यदि आप ऐसा करेंगे तो आपको उसमें लाभ रहेगा। सुबह सूर्योदय से 1 घंटे के अंदर पंचामृत होता है दूध, दही, शहद, शक्कर और घी, इससे भगवान शिव का अभिषेक करें। यह सामग्री आपको एक एक करके अर्पित करनी है, एक साथ चीजें नहीं मिलाएं। इसके बाद में ये जो सामग्री आपने चढ़ा दी शिवलिंग पर, इसके बाद में जल की धारा आपको अर्पित करनी है और एक मंत्र बताता हूं, उसका 108 बार आपको वहां जाप करना है। मंत्र है
ओम पार्वती पतये नमः। ओम पार्वती पतये नमः। ओम पार्वती पतये नमः। 3 बार इसलिए बोला है कि 3 बार आप यदि यूट्यूब में इस मंत्र को सुन लेते हैं तो आपको कहीं किसी गुरु से फिर मंत्र लेने की आवश्यकता नहीं। आप इस मंत्र को यहाँ से लेकर के सीधा जप सकते हो, उससे आपको अच्छा फल भी मिलेगा। रुके हुए धन प्राप्ति के लिए प्रार्थना आपको उस समय करनी चाहिए और धन की बरकत के लिए भी आपको उस समय प्रार्थना करनी चाहिए। इससे आपका धन बरकत करेगा और रुका हुआ धन आपका शीघ्र आएगा। मित्रों, उत्तम संतान की प्राप्ति के लिए यदि आपका संतान है नहीं तो हो जाएगी, और है और संतान आपके मनोनुकूल नहीं है तो उत्तम संतान की प्राप्ति के लिए आपको यह उपाय पति पत्नी को मिलकर करना चाहिए। शिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर गाय का शुद्ध घी अर्पण करें, फिर शुद्ध जल की धारा अर्पित करें तथा संतान प्राप्ति के लिए आपको वहां प्रार्थना करनी चाहिए। यह प्रयोग पति पत्नी अलग अलग नहीं करें, मैं फिर कहता हूं एक साथ करें तो उत्तम रहेगा। 11 साबुत बेलपत्र पर सफेद चंदन से राम राम लिखकर शिवलिंग पर अर्पण करें। मित्रों, किसी का विवाह नहीं हो रहा है तो कोई प्रकार की बाधा विवाह में यदि आ रही है तो शीघ्र विवाह के लिए आपको यह उपाय करना चाहिए। इससे आपको विवाह में बाधा जो आ रही है उससे मुक्ति मिलेगी और शीघ्र आपका विवाह होगा। शिवरात्रि के दिन शाम 5-6 बजे के आसपास पीले वस्त्र धारण करके आपको शिव मंदिर जाना चाहिए। मतलब इसमें पीले वस्त्र धारण करने का अर्थ है कि कम से कम कमर के ऊपर तक का भाग है ये आपका पीले कपड़े से ढका हुआ रहना चाहिए, या पीले वस्त्र आपको उस समय धारण करे हुए रहने चाहिए। पीले वस्त्र धारण करके आपको मंदिर में जाना चाहिए। फिर क्या करना चाहिए, आपको जितनी आपकी उम्र है उतने आपको बेलपत्र चंदन लगा करके भगवान शिव पर अर्पित करने चाहिए। जैसे आपकी 25 साल की उम्र तो 25 त्रिदल बेलपत्र लेने हैं। 3 का एक आता है, 3 पत्तों का एक बेलपत्र माना जाता है, इसलिए त्रिदल बोलते हैं। ऐसे आपको 25 लेने हैं तो गिनती में वो 75 होंगे, ध्यान रखना। आप ये नहीं है कि 3 को एक गिन लें। तो जितनी आपकी उम्र है उतने बेलपत्र चंदन लगा करके भगवान शिव को अर्पित करें। अर्पित करने के बाद में ओम नमः शिवाय का मंत्र का जाप करते रहिए। ध्यान रखें, बेलपत्र को हमेशा उल्टा अर्पण करें। मंत्र का जाप आपके चलता रहना चाहिए। वहीं पर गूगल की धूप जलाकर शिवलिंग को दिखाएं और शीघ्र विवाह की प्रार्थना करें। आपको भगवान की कृपा से शीघ्र दाम्पत्य सुख प्राप्त होगा। सुखद दाम्पत्य जीवन यदि आपका नहीं है, किसी वजह से परिवार में कलह होती है, लड़ाई झगड़ा होता है, पति पत्नी के बीच बनती नहीं है, तो एक दिन के लिए थोड़ा सा सामंजस्य बिठाइए और पति पत्नी प्रदोष काल में स्वच्छ वस्त्र पहनकर शिव मंदिर जाएं। चांदी या स्टील के लोटे में कच्चा दूध उसमें डालें और गंगा जल उसमें डालें, फिर शिवलिंग पर वो अर्पित करें। अर्पण करते समय आपको फिर बताता हूं कि शिवलिंग पर दूध अर्पण करते समय आपको भगवान शिव का नाम लेते जाना है, नमः शिवाय कहते जाना है। इसके बाद शिवलिंग पर गुलाब के 27 फूल, कौन, मर्द, अपने दाएं हाथ में लेकर के अर्पण करें और शुद्ध गाय के घी का दिया जलाएं और गुग्गल की धूप दिखाएं। दोनों पति पत्नी हाथ जोड़कर वैवाहिक जीवन की सुखद होने की प्रार्थना करें। घर आते समय किसी जरूरतमंद महिला को फल खिलाएं। इससे आपका दाम्पत्य जीवन बड़ा सुखद होगा और आपको इसमें बड़ा शालीन अनुभव होगा। तो कैसा लगा ये वीडियो? आपको यदि अच्छा लगा हो तो अपने मित्रों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। जय श्री कृष्णा मित्रों, जय भोलेनाथ के मित्रों।